अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह के आप जानते हैं कि हमारा माटो आसान इलाज सबके लिए। तो इस सिलसिले में आज टाइफाइड के लिए एक मैं नुस्खा लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन है। लेकिन टाइफाइड का सबसे पहले विराल टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर टाइफाइड साबित हो जाए तो फिर बेधड़क इस्तेमाल करें। अगर मलेरिया हो तो इसी नुस्खा में एक हिस्सा मैं आपको बता दूंगा, इंशाअल्लाह उससे हर किस्म का बुखार ख़त्म हो जाएगा। टाइफाइड मुसलसल रहने वाला बुखार है। इसकी वजूहात अमूमन नाकस पानी, गंदा पानी, चूँकि उस पानी में इसके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और ये आंतों का बहार होता है, मैदे में परेशानी का सबब बनता है। नाकस ग़िज़ाएँ, गले सड़े फल, ऐसी चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बैठियाँ हों और उनको बग़ैर धोए इस्तेमाल कर लेना, ये अमूमन टाइफाइड का सबब बनते हैं। टाइफाइड वाले मरीज़ को चाहिए कि वो पानी को उबाल कर पिए, क्योंकि अगर उसमें ऐसे कोई जरासीम वगैरह हों जो टाइफाइड का सबब बनते हों तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अमूमन यही देखा गया है कि ये पानी बहुत बड़ा सबब है। अगर पानी साफ़ होगा तो फिर इंशाअल्लाह टाइफाइड नहीं होगा। आजकल हमारे मुल्क में टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस सिलसिले में देखें, गुल बनफ्शा है 20 ग्राम आपने ले लेना है। इन अद्वियात में वो पड़ा हुआ नहीं है, वो 20 ग्राम आपने लेना है। ये गुलाब है, ईरानी गुलाब कहेंगे, देसी गुलाब जिसे कहते हैं, ये आपने लेना है। ये भी 20 ग्राम ले लें। ये मलठी है, ये भी आप 20 ग्राम ले लें। इससे हल्का कूट लें ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए। ये तो हम कासनी है, कासनी के बीज हैं, 20 ग्राम आपने ये भी ले लेने हैं। ये अजवाइन देसी है, ये भी 20 ग्राम आपने ले लेनी है। ये खूब कला है, ये भी 20 ग्राम। और इलायची खुर्द 6 दाने, 6 पीस आपने अलग कर लेने हैं। इसके अलावा ग्लो है, ग्लो लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप उसे धूप में रखे खुश्क हो जाए, वो भी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। इसका मतलब यह है कि इसमें ग्लो और गुल बनफ्शा मौजूद नहीं है, वो उनकी तस्वीर आपको दिखा दी जाएंगी। ग्लो से तो आप सब वाकिफ हैं। और दूसरी गुल बनफ्शा भी आपने देखा, बनफ्शा जिसे आमतौर पर कहते हैं, वो भी आम पता है आपको, वो भी ले लेना है। इससे ये जो है ना मुनक्का, ये आपने अलग रहने देना, इसे नहीं आपने कुछ भी करना। बाकी चीज़ों को आप हल्का सा कूट लें, इलायची को भी हल्का सा कूट लें। इसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्से में 4-5 कप पानी डाल दें और उसे हल्की आंच पर उबालें कि 3 कप रह जाए। 1 कप आपने सुबह पी लेना है, 1 कप 12 बजे पी लेना है, 1 कप आपने शाम को पी लेना है। इसी तरह दूसरी डोज जो है दूसरे दिन आपने तैयार कर लेनी है, तीसरी डोज तीसरे दिन। इसी तरह आपने 21 दिन ये इस्तेमाल करनी। और इसके दौरान आपने रोटी, सालन, ऐसी सख्त चीज़ें जो मैदे पे बोझ डालती हैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि जब तक हमारी आंतें, हमारा मैदा इस बोझ से आज़ाद नहीं होगा, टाइफाइड जो है वो जाने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दलिया खाएं, जौ का ले लें, गंदम का ले लें। बाज़ारी दलिया ना लें, बल्कि आप खुद तैयार कर लें, वो अच्छा होता है। इसके अलावा चीनी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसके बजाय शहद इस्तेमाल करें। दूध में शहद डाल के पिएं। दूध को अच्छी तरह उबाल लें, रस खा लें में, इसी तरह कस्टर्ड बना लें और साबूदाने की खीर बना लें।
चीनी के बगैर। नमक हल्का सा डाल लें, अगर मीठा नहीं पसंद शहद डाल लें, शहद बहुत अच्छा है क्योंकि वो इन तमाम बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अगर हो सके तो बेशक सुबह 1 गिलास पानी उबाल लें, उसमें 2 चम्मच शहद डाल लें, निहार मुंह से पी लें, बहुत अच्छा है। नीम गर्म पिएंगे तो इससे जितने भी ख़तरनाक किस्म के जरासीम मैदे में होंगे इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह 21 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करवाएं। अगर नॉर्मल जब ठीक नहीं तो फिर दूसरा हिस्सा है इसका, ये जो मरक्के हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो ये बीज है ना, ये मुकम्मल तौर पर आपने निकाल देने हैं। अगर एक भी बीज रह गया तो मसला गड़बड़ होगा। ये देखिए इसमें अब कोई बीज नहीं रह गया। एक ये जो बीज हैं ये आपने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि इनको निकाल देना है। इसमें आपने एक चुटकी, जिसे चूड़ी बाकी कहते हैं, इसमें खूब गला डाल देनी है और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना। इतनी डालें जो उसमें बंद हो जाए, ये ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी चुटकी ले लें, दरमियानी सी मीडियम से ले लें। ये 5 आपने करने हैं। 5 कर लेंगे जब इन्हें आपने तवे पर हल्का सा गर्म कर लेना है और ये 5 गोलियां आपने खा लेनी है दूध के साथ। रोज़ाना 1 खुराक आपने लेनी है 7 दिन। इंशाअल्लाह टाइफाइड का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपने अपने मैदे पे किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ने देना। नरम ग़िज़ा खाएं, सख्त ग़िज़ा से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। रोटी और सालन के बिल्कुल करीब ना जाए। अगर आपने परहेज़ कर लिया, दवाई को खा लिया, तो इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी महंगी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये मैदे का बुखार होता है। अगर इस तरह आपने ठंडा पानी पिया, बोतलें पीते रहे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह तली हुई चीज़ें खाते रहे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर मसला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए परहेज़ आपने मुकम्मल करना है। बिल्कुल नरम ग़िज़ा खानी है, बाज़ारी खानों से मुकम्मल परहेज़ करना है आपने। किसी किस्म का कोई ऐसा वैसा चीज़ अपने मैदे में ना डालें जो उस पर बोझ का सबब बने। हल्का खाना खाएं, थोड़ा खा लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा, ज़रूर देगा। घबराए नहीं, इंशाअल्लाह पहले ये इस्तेमाल करें। अगर ना फ़र्क थोड़ा बड़ा रह जाए तो ये इंशाअल्लाह ये जो मरक्का और खोखला है, इसकी 5 गोलियां एक ही वक्त आपने खानी है, निहार मुँह खानी है। इंशाअल्लाह इससे टाइफाइड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बल्कि हर किस्म का बुखार, 20-20 साल पुराना बुखार भी इससे इंशाअल्लाह आपका जिस्म छोड़ जाएगा। तो इस सिलसिले में इस इल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इल्म फैल जाए। इंशाअल्लाह आप जब इस्तेमाल करेंगे अल्लाह आपको ज़रूर तंदुरुस्ती देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।